हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ रवि। यहाँ पर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर 1। ये पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कोशिश करेंगे जितना डिटेल में आप लोगों को समझाने के लिए उतना डिटेल्स में। ये फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं जाएंगे, पहले 1.2 जो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये सब को समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोगों को जानने के लिए ज़रूरत है। जैसे ये सब चीज़ आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया है। हम लोग उसको फिर से रिवाइज करके उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद इतना बता सकता हूँ कि आप लोगों को दूसरा बार इसको रिवीजन, ये ऑलमोस्ट आपका रिवीजन पूरा क्लियर कर देगा और आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद मैं पूरा डिटेल्स में लाइन बाय लाइन आपको समझा दूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और इस चैप्टर शुरू करने से पहले नंबर के ऊपर फुल कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप लोगों को पिछले क्लासेस में ये सब पढ़ाया गया है, फिर भी ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कर लूँगा, जो कि आपको इस चैप्टर में हर जगह में वो ज़रूरत पड़ेगा। जैसे नेचुरल नंबर, आप सब लोगों को पता है नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। जैसे कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4 समथिंग, ये सब नंबर जो है ये सब नेचुरल नंबर है। उसके बाद आता है होल नंबर। मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, आप वो कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। होल नंबर देखिए, पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड में पहले नंबर आया था 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 9 तक का नंबर आया था। उसके बाद आप लोग पता है इंडिया में ज़ीरो का इन्वेंट हुआ था। ये ज़ीरो आने के बाद ही मैथमेटिक्स में बहुत कुछ चेंजेस आ गया था और अभी भी है। इस ज़ीरो के ऊपर ही पूरा मैथमेटिक्स अभी डिपेंड करता है। तो होल नंबर क्या होता है, जब आप यही नेचुरल नंबर में उसको आप ज़ीरो से शुरू करते हैं तो वो आपका होल नंबर होता है। जैसे तो नेचुरल नंबर आपका हो जाता है 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, और होल नंबर जो है वो ज़ीरो से शुरू किया जाता है। और ये दो आपका क्लियर है। तो हम इवन नंबर में आएंगे। इवन नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और एक से तो हर नंबर डिवाइड होएगा ही, और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका होता है इवन नंबर। ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में ये बहुत बार आपके काम आएगा। और एक इम्पोर्टेंट है, वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो है जो नंबर को आप 1 से तो डिवाइड कर लेंगे, 1 से तो सब नंबर 1 से तो डिवाइड हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमको दो देखना है। जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पा रहे वो होता है आपका ऑड नंबर। ये दो अगर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये दो इस चैप्टर में पूरा जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटीगर्स। हम लोग समझेंगे इंटीगर्स क्या होता है फ्रेंड्स। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर देखे हैं, होल नंबर देखे हैं, तो ये सब जो है आप पॉजिटिव नंबर से, जैसे मैथमेटिक्स में जैसे पॉजिटिव नंबर्स है वैसे ही नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 ऐसे करके आप कुछ भी नेगेटिव नंबर में लिखते हैं। और हम लोग और एक होता है जो है +1, +2, +3, +4, ये ऐसे आप नंबर लिख सकते हैं। ये जो नंबर है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीगर्स। अब ये इंटीगर्स 2 तरह का होता है। एक है आपका नेगेटिव इंटीगर्स और एक है आपका
पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा है ये आपको पता ही है, जो भी इंटीजर्स मतलब जो भी नंबर से पहले ये माइनस आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सबको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। अब इंटीजर्स दो तरह का होता है, एक है नेगेटिव इंटीजर्स, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं? ये जो लाइन है हमारा, जो कोई भी नंबर से पहले जो ये नेगेटिव मार्क होता है या माइनस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स जो रूटीनली हम लोग यूज करते हैं 1 2 3 4 उसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। उसको हम प्लस 1 2 3 4 में हम लोग लिखा है, लेकिन इन मैथमेटिक्स में उसको हम लोग 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। पहले प्लस को हम मेंशन नहीं करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स ये आपका और ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ये होता है नेगेटिव इंटीजर्स। अब आता है आप लोगों को समझना है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कोई भी नंबर, जैसे आप 3 को ले लीजिए जो कि 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। वैसे एक प्राइम नंबर मैं लेता हूँ 11 जो 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर आपको समझना पड़ेगा। प्राइम नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं जो सिर्फ 1 और जो नंबर है उसी से डिवाइड होगा, इसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद एक है आपको और समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पर आपको प्राइम नंबर का मैं कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि 5 7 13 ये सब प्राइम नंबर है। आप लोग खुद करके देख सकते हैं जो ये 1 और उस नंबर से अलावा दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। अब है कॉम्पोजिट नंबर। अगर आप प्राइम नंबर समझ रहे हैं तो कॉम्पोजिट नंबर बहुत आसान है। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है कि आप जो नंबर एक और उसके अलावा भी दूसरे नंबर से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 4 6 8 9 10 ऐसे और बहुत है। जैसे नंबर 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 को 1 से 2 और 3 ये तीनों नंबर से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 8 को 1 2 फिर 4 से कर सकते हैं और 8 से कर सकते हैं। ऐसे 9 को भी हम लोग 1 3 और 9 ये 3 नंबर से कर सकते हैं। आपको पता है नंबर 10 को 1 2 5 और 10। तो ये सब होता है कॉम्पोजिट नंबर। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर अभी 4 है, ये आप याद रखिएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो आप 4 लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज समझना है, वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लिख लेता हूं। और एक है इरेशनल नंबर, ये मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। और एक चीज आपको समझाऊंगा वो है रियल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जो रेशियो फॉर्म या p/q फॉर्म में होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 1/2 3/7 उसके बाद 9 25 ऐसे बहुत होता है। ये नंबर का एक वो है कि ये नीचे जो है जो हम लोग को डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये रेशनल नंबर का एक रूल है। जो नीचे वाला जो है उसको, क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये एक रेशनल नंबर का एक रूल फॉर्म में रहता है। और एक होता है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर तो आपको समझना पड़ेगा। इरेशनल नंबर जो है, कोई भी नंबर जैसे आपको रूट में मिलता है, जैसे √2, √3, √5, ये जो है आप कभी भी उसको डिवाइड करके उसको आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वो कंटिन्यू चलता है। जैसे अगर आप √2 को तोड़ेंगे तो इसका 1.41421 ऐसे कंटिन्यू उसको चलता रहेगा, वो कभी एंड नहीं होगा। ठीक है। √3 का अगर करेंगे वैसे ही 1.7320 ऐसे चलता जाता है, ये एंड नहीं होता है इसका। तो इस सब को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √5 हो जाता है, √7 होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, √9 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप √9 अगर आपको रूट ओवर आता है, नहीं तो बाद में हम रूट भी आपको सिखा देंगे अलग से वीडियो से। √9 सबको आता है, वो आपका 3 होता है। तो √9 को आप इरेशनल नंबर नहीं समझेंगे। 2, 3, 5 ऐसा बहुत होता है, लेकिन आपको अलग से ऐसा बता दिया, √9 रेशनल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो सब रहता है, ये सबको हम रियल नंबर बता सकते हैं। अभी हम थोड़ा ये थोड़ा हम डिटेल में बता दिया, ये आपको पता था फिर भी रिवीजन कर लिया, क्योंकि अभी अंदर जब जाएंगे चैप्टर के, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी हम लोग चैप्टर 1 आप लोग अगर निकालेंगे, मैं ये चैप्टर को बहुत डिटेल्स में समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार इसमें समझ जाएंगे, मेरा ये वीडियो आप लोग समझ जाएंगे, मतलब आपको कोई दूसरा किसी का हेल्प का जरूरत नहीं लगेगा। आप लोग खुद घर बैठ के मैथ को कर सकते हैं और मैथ को एंजॉय कर सकते हैं। अभी रियल नंबर चैप्टर में जाएंगे, इंट्रोडक्शन आप लोग खुद पढ़ लेंगे। मैं ऐसे डिटेल्स में ही आपको दिखाऊंगा, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, तो आपको क्या है, उतना मुश्किल नहीं होगा, आप खुद मैथ को एंजॉय करके कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको हम 2 चीज इस चैप्टर में सिखाएंगे, वो है HCF और एक इम्पोर्टेंट है जो है, मैं आपको नेक्स्ट पेज, इस चैप्टर में हम आपको और 2 बेसिक चीज सिखा दूंगा, ये वो है HCF, जो आपको जरूरत होगा, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये आपको आसानी से इसको दिखा दूंगा। एक टर्म है, वो उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये चैप्टर के लिए, और इसको जानना भी है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, और एक है यूक्लिड डिवीजन और अलगारिदम। ठीक है, ये दोनों आपको ठीक से समझना पड़ेगा। अलगारिदम क्या है? जो वो किसी भी चीज को हम लोग डिवाइड करते थे, जैसे मान लीजिए 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 9, 1, ये जो है एक अलगारिदम है। ठीक है, इसको बोलते हैं अलगारिदम, और इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 9 होता है, और रिमाइंडर होता है 1। ये आप जान लीजिए, इसको बोलता है डिविजर, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ये है डिविडेंड, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अगर आप समझ जा रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये है 10 और ये 3, 3, 1। क्या आप ये समझ रहे हैं? अगर 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 × 3 + 1। अब थोड़ा देखिए, 3 × 3 9 होता है, उससे +1 किया तो क्या होता है? 10। ये बेसिक है इस चैप्टर का, ये आप समझ जाए तो ये चैप्टर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी, जैसे हम यहाँ पर 7 को अगर 2 से कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो ये आप समझिए 7 क्या होता है? 7 = 2 × 3 + 1। ये आपका रिमाइंडर हुआ, ये आपका
क्यूटेंट और ये आपका होता है डिविडेंड, सॉरी ये होता है आपका डिविडेंड और ये होता है डिविजर। ठीक है, ये अगर आप समझ रहे तो ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये था आपका एल्गोरिदम। और लेमा क्या होता है? ये लेमा है कि कोई भी चीज जो प्रूव हुआ है उसी को यूज करके मैथमेटिक्स में जो फर्दर काम होता है उसको लेमा बोलता है। कोई भी चीज जो प्रूव हो चुका है, अब वही प्रूवन चीज को उसको यूज करके फर्दर जो काम हम लोग करते हैं उसको लेमा बोलते हैं। तो ये जो एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम के बेस करके हम लोग जो करेंगे उसको बोलते हैं लेमा। तो इसीलिए बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग समझेंगे HCF। तो कोई भी दो नंबर का HCF, जैसे आप लोगों का बुक में जो एक्सरसाइज है हम उसको समझा रहे हैं। जैसे 455 और 42, ये दोनों का HCF निकालने के लिए ये दो नंबर का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालना है आप लोग बुक में देख सकते हैं। कैसे, हम आपको ये जो रूल है इस एल्गोरिदम के बेसिस में दिखा देंगे। मुझे लगता है इससे आपको आसानी होगा। आपको देखना है, अगर दोनों नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं, आपको देखना है कौन सा बड़ा नंबर है। जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बनाना है। जैसे 455 को हम डिविडेंड बनाएंगे और डिविजर कौन होगा? ये 42। अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, HCF निकालेंगे। ध्यान से देखिए, एक समझ में आ गया मतलब सब क्लियर हो जाएगा। अब 42 455 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। 35 अब देखिए ये जो रिमाइंडर है आपको क्या करना है, अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ये 42 आपका डिविजर था, अब ये हो जाएगा डिविडेंड 7। आपको ये क्यूटेंट को लेके उतना सोचने का जरूरत नहीं है। HCF निकाल रहे हैं, जो आपका रिमाइंडर होगा और उससे पहले जो आपका डिविजर था उससे उस दोनों से आपको काम चलाना है। तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब 35 को करिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, यहाँ पर आ गया 0, मतलब यहाँ पर हमको रोकना है। तो ये दोनों नंबर का HCF जो है आपका 7 होगा आंसर। ये बहुत, मुझे लगता है बहुत इजीली आपको मैं समझा दिया हूँ, ये आप आराम से कर सकते हैं। अभी हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालना देखेंगे। फॉर्मूला वही है फ्रेंड्स, जैसे कि पहले आपको एक वीडियो में हम दिखाया था, उसको हम आप फिर से दिखाते हैं छोटा करके। और इसको हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं। बस यही बेसिक फॉर्मूला से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा उसको पकड़ के हम लोग HCF करेंगे। अब दो नंबर देता है, आप लोग को ये एक्सरसाइज आता है कि यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। दो नंबर दे देता है, उसको आपसे वो लोग से उस नंबर से आपको करना पड़ता है। अभी ये जो है उसको कोई भी उसे हम उसको कोई भी अभी इसी को समझ के हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम पकड़ के HCF करेंगे। कैसे करेंगे उसका एक दो फॉर्मूला है, उसको हम ज़्यादा मुश्किल से आपको नहीं समझाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं तो वो आसानी से समझ जाएंगे। कोई भी नंबर, किसी को आप अगर कोई नंबर अगर A होता है, जैसे 9 का अगर हम A पकड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है कि वो DQ प्लस R का फॉर्मूला होता है, जो हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। ये आपका हो गया
डिविडेंड हो गया, ये आपका माफ कीजिए बंद, ये आपका डिवाइडर हो गया, ये आपका क्विटेंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर। बस यही इसी के ऊपर पूरा HCF अभी चलेगा। जैसे अभी 2 नंबर दिया है 1576 और 4052, ये दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो ये है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिविडेंड में रखेंगे। तो 12576 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4052 से, ये आपका किताब में लिखा हुआ ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 420। जैसे आपको हम पहले दिखा चुके हैं कि हमको रिमाइंडर लेके काम करना है और उसके ऊपर जो डिवीजर है उसको हमको डिविडेंड बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा 4052, ठीक है, उसको हम 420 से डिवाइड करेंगे, 420 से इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आएगा। ये किताब में है, आप लोग सीधा देख सकते हैं। और यही फॉर्मूला से कंटिन्यू होगा। बेसिक जो है ये है, उसको फॉर्मूलेटिव में ऐसा रहेगा और कंटिन्यू वो रहेगा। आपको बस ये याद रखना है, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर से आपको जो पहले डिवीजर रहेगा उसको डिविडेंड बना के चलते जाना है तब तक जब तक ये 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर देखिए 420, नेक्स्ट स्टेप देखिए 420, इसको हम 272 से, ये जो रिमाइंडर बचा था उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 272 उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 रिमाइंडर आएगा। फिर हम लोगों को ये रिमाइंडर और डिविजर से काम है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, 272 को करेंगे 148 से, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और क्या आएगा 124 आपका रिमाइंडर आएगा। फिर ये दोनों से काम करना है। नेक्स्ट आएगा 148, यहाँ पर आएगा 124 इंटू 1 और रिमाइंडर कितना आएगा ओनली 24। नेक्स्ट फिर ये दोनों से काम है, जो बड़ा है 124 को यहाँ पर करेंगे 24 से 5 करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 4। अब फिर ये दोनों रिमाइंडर और डिविजर से काम है, तो फिर 24 को हम लोग 4 से करेंगे, 4 इंटू 6 24 होता है, इसमें रिमाइंडर आ जाता है 0। जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तब हम लोगों को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो हम लोगों का HCF क्या आएगा, वो आएगा आपका 4। तो आपको ये आंसर मिल गया 12576 और 4052 का HCF आएगा 4। ये बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है क्योंकि किताब में सिर्फ लिखा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट को वो पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है। मैं लाइन बाय लाइन इसको इतना अच्छे से समझा दिया क्योंकि नेक्स्ट में आप जब एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। आप इसी को देख के आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 में आइएगा तो आप देखिएगा, इसके ऊपर डिपेंड करके 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी मैं जैसे समझा दिया है, आप, मुझे नहीं लगता आपको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा उसको करने में। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1 का जो 3 क्वेश्चन है उसमें है 135 और 225 का करने को बोला है, एक में बोला है 196 और 38220 का करना है, और एक में बोला है 867 और 255, ये 3 का करने बोला है। आप इसके ऊपर बेस करके ये आराम से कर सकते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है 225, तो 225 का करेंगे तो 135 से अगर हम लोग 225 को डिवाइड करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। आपको ये कैलकुलेटिवली करना पड़ेगा, हम यहाँ पर करके दिखा सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा। 135 225 1 से करेंगे 135 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 90, तो हम लोग प्लस लिखेंगे 90। नेक्स्ट में क्या होगा मैं आपको बता चुका हूँ, रिमाइंडर और डिविजर से काम है, तो
नेक्स्ट में 135 को करेंगे, इससे करेंगे 90 से, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 45, तो इंटू 1 प्लस 45, तो नेक्स्ट रिमाइंडर हुआ 45, डिविजर था 90। नेक्स्ट हम लोग 90 का करेंगे, 90 का किससे करेंगे 45 से, तो 45 का 90 से करेंगे तो इंटू 2 करेंगे, 45 से अगर 90 का इंटू 2 करेंगे तो 90, रिमाइंडर क्या रह जाएगा 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तब इसको रोकना पड़ेगा। तो इसका मतलब HCF कौन सा होगा 45। तो पहला क्वेश्चन जो है 135 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से अगर HCF निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे और आंसर क्या आएगा 45। दूसरा वाला हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा वाला है 196,38220। ये बड़ा डिजिट है और ये छोटा डिजिट है। ये आप अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा, इसको अगर आप 195 से अगर आप 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम डिजिट आ जाता है, रिमाइंडर बचता है 0। तो ये दोनों डिजिट का HCF क्या आएगा 196। इसको आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। जब ये 0 आ गया तो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, रिमाइंडर 0 है मतलब नेक्स्ट स्टेप नहीं आएगा, तो 196 होगा आपका HCF। मैं इसको यहाँ पर किस लिए किया, मैं नेक्स्ट पेज में भी जा सकता था, यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है, आप लोगों को समझने में आसानी होगा, इसीलिए आप ये दो देखने के बाद, आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये नंबर 3 वाला जो है 867 और 255 का आप करके देखिए, आपको बहुत आसानी से ये आपका हो जाएगा।